ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पुरुषोत्तम मास महात्म्य 18वें अध्याय की कथा। आशा है पिछले वीडियो की कथा आपने अवश्य सुना होगा। अब आइए सुनते हैं आज की कथा। नारद जी बोले, हे तपोनिधे। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजर्षि दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृत्तांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगदीपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से 10 दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यन्य चमकती हुई अपनी आवाज़ से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई। परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। न तो जलपान किया और न ही भोजन ही किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से विभूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हों ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान बोले, भो सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजातम, प्रसन्न मन से मैंने ये पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास में कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्रों को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि ये महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे।
ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने अपने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु के मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले सालग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर सालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे कालरुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दिया कि ये अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुर्मुनि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनुर्मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने ये जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। ये तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोगकर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे। दृढ़धन्वा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होवेगा। उस समय ये गौतमी स्त्री पटरानी होवेगी, नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में ये तुम्हारा पुत्र सुख पक्षी होकर बट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने इस श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। सुख पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निस्संदेह ही शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्रीहरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्रीहरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया,
उस समय मेरे को आपने वहाँ आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अवश्य सुनिएगा, जिसमें आप जानेंगे श्री हरि ने कौन से पुण्य के कारण ब्राह्मण के पुत्र को जीवित किए। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं सावन मास में सुनी जाने वाली लोक कथा। एक राजा था, उसके 2 रानियां थीं। छोटी रानी पर राजा का प्रेम अधिक था। राजा ने उसके लिए आमों का एक सुंदर बाग लगवाया और बाग के बीच में एक विशाल महल बनवाकर उसी के साथ रहने लगा। बड़ी रानी का निरादर था। वह बेचारी नीम वन में एक टूटे फूटे घर में रहती थी। राजा उसके पास कभी भी न जाता। एक दिन एक सूअर छोटी रानी के बाग में घुस गया और बाग को तहस नहस कर दिया। इस पर छोटी रानी बड़ी दुखी हुई। जब राजा को ये मालूम हुआ तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने मंत्री से कहा कि उस दुष्ट का पता लगवाया जाए और उसको मृत्यु दंड दिया जाए। परंतु सवाल तो ये था कि उस व्यक्ति का पता कैसे लगाया जाए। राजा ने कहा कि सभा बुलाई जाए और सूअर दौड़ाया जाए। सूअर जिसकी टांगों के बीच से निकल जाए उसी को अपराधी मानकर सजा दी जाए। सभा की डुग्गी पिटवा दी गई। एक दिन सभा जुड़ी और सूअर को लाया गया। सूअर ने सोचा कि जिसके नीचे से हम निकलेंगे वह मरवा डाला जाएगा, परंतु यदि राजा के नीचे से हम निकलें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजा को कोई नहीं मार सकता। सूअर छोड़ा गया। वह भागता हुआ गया और तीर की भांति राजा के हाथी के नीचे से निकल गया। राजा ये देखकर बड़े शर्मिंदा हुए। राजा अपने को क्या मारते। चुपचाप एक पंडित को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ पर एक तालाब में कुछ औरतें कोई पूजा कर रही थीं। औरतों ने जब पंडित को देखा तो कहा कि हमारी पूजा विधिवत करवा दो। पंडित ने पूजा करवाई। पंडित को प्रसाद और दक्षिणा दी। स्त्रियों ने महालक्ष्मी का धागा भी दिया, जिसे पंडित ने राजा की बाह में बांध दिया। राजा ने उस व्रत की विधि पूछी और पंडित को लेकर वापस लौट आए। लौटकर राजा ने धागा रानी को दिया और पूजा की विधि बताई। 16 अंगों की 16 बार सूची करो। 16वें दिन 16 सोरहा खाओ, 16 चढ़ाओ, 16 ही ब्राह्मण को दो। इसी तरह 16 साल तक करो। राजा के कहने से छोटी रानी ने व्रत शुरू किया, परंतु शरीर की सुकुमार और मन की मौजी छोटी रानी ने कहा, मुझसे नहीं होता ये व्रत उपवास। कौन ये कट्टर गुल्ला खाए और छप छप करे। दूध की मलाई हजम नहीं होती और फूलों की सेज पर नींद नहीं आती, तो ये सब मुसीबत कौन उठाए। ये कहकर छोटी रानी ने दूब के बौड़ा और धागा उठाकर फेंक दिए। फेंकते ही उनके घर से लक्ष्मी जी चली गईं। दासी ने धागा लेकर बड़ी रानी को दिया और सारी विधि बताई। रानी ने 16 वर्षों तक बड़ी भक्ति से व्रत रखा और विधि से पूजा की। 16वें वर्ष व्रत के उद्यापन का समय आया तो राजा तो बड़ी रानी के घर जाते न थे। बिना पति के व्रत का उद्यापन कैसे हो। पर रानी ने राजा के अंगोछे से गांठ बांधकर उद्यापन शुरू किया। घंटे घड़ियाल की ध्वनि सुनकर राजा जाग गए और पूछने लगे कि आज नीम वन में बड़ी रानी कौन सा पूजा पाठ कर रही हैं। कुछ न मालूम होने पर स्वयं नीम वन पहुँचे। रानी ने राजा को आया देख अपना अहोभाग्य माना, फिर उनसे गांठ जोड़कर उद्यापन शुरू किया। उधर छोटी रानी जागी तो देखा राजा नहीं है। रानी ने नौकरों से पूछा कि राजा कहाँ गए। नौकरों ने बतलाया कि राजा नीम बन गए हैं। छोटी रानी ने सोचा कि आज ये कैसे हो गया। राजा को बड़ी रानी की बास तक न भाती थी, वह आज नीम बन कैसे गए। नौकरों ने बतलाया कि आज बड़ी रानी महाकाली
महालक्ष्मी का उद्यापन कर रही हैं। रानी बोली, हम भी जाएंगे, हमारा डोला तैयार करो। डोला लेने गए तो कहारों के कांधे लगे थे। घोड़ा लाओ, पर घोड़े की पीठ लगी थी। रानी ने अपनी चप्पलें मांगी, उसमें सांप बिच्छू मंडरा रहे थे। रानी भी बस नंगे पांव चलकर नीम वन पहुंची। महल के पास पहुंचते ही महल का फाटक बंद हो गया। कोई रास्ता न देखकर छोटी रानी पनारे से घुसने लगी। उसी समय रानी ने आटी बाटी कर दिया। आटे का दीपक से घर के लोगों के सिर पर घुमाकर फेंक दिया जाता है। दीपक उतारकर फेंका तो छोटी रानी के मुंह पर आकर लगा। छोटी रानी का मुंह सुअरिया का हो गया। घुर्र घुर्र करती इधर उधर मारी मारी फिरने लगी। फिरते भटकते एक तपस्वी की मड़ैया में जा पहुंची। उस समय तपस्वी भिक्षा के लिए गए थे। छोटी रानी मड़ैया में घुसकर बैठ गई। तपस्वी अनेक घरों में भीख मांगे, पर कहीं भिक्षा नहीं मिला। निराश होकर अपनी मड़ैया में पहुँचे तो देखा कि मड़ैया भीतर से बंद है। उन्होंने कहा, पुत्र पुत्री, ब्राह्मणी या जो कोई भी हो, किवाड़ खोल दो। छोटी रानी ने किवाड़ खोल दिए। खोलते ही तपस्वी ने देखा कि सूअर के मुख वाली एक स्त्री वहां पर बैठी है। तपस्वी समझ गए कि इस पर महाकाली महालक्ष्मी का शाप है। ऐसी पापिन जो घर में बैठी हो तो भिक्षा कैसे मिल सकती है। छोटी रानी ने तपस्वी से पूछा कि अब इस शाप का कैसे उद्धार हो। तब तपस्वी ने बतलाया कि वहीं पास के तालाब में स्त्रियां महाकाली महालक्ष्मी की सूची और पूजा करने आती हैं। तुम उनका चौका लीप पोत कर साफ करके रखो और झाड़ी में छिपकर बैठ जाओ। जब वे कथा कहें तो ध्यान से सुनना। इस तरह 16 साल तक करने से ही इस शाप से मुक्ति मिलेगी। 16वें साल तालाब में कूद जाने से महाकाली महालक्ष्मी की कृपा से छोटी रानी 16 साल की कन्या हो गई। फिर तपस्वी के पास आई। तपस्वी ने वहीं जंगल में एक झूला डाल दिया और गेड़ुआ में पानी रख दिया। तपस्वी के आश्रम में इसी प्रकार खेलते खाते दिन बीत रहे थे। एक दिन राजा शिकार खेल खेलते बहुत दूर निकल गया। भूख प्यास से परेशान होकर उसने अपने साथियों से कहा कि उधर देखो, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, वहाँ चिड़िया बैठी है, जाकर देखो, वहाँ पानी जरूर होगा। राजा के नौकर चाकर साथी सब उसी दिशा में चल दिए और थोड़ी देर में छोटी रानी के पास पहुँचे और रानी से राजा के लिए पानी मांगा। रानी ने कहा, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। जाओ, अगर तुम्हारा राजा प्यासा है तो उसे ही मेरे पास भेजो। सिपाही लौट गए और रानी की बात कह सुनाई। राजा पानी की आशा से तपस्वी के आश्रम की ओर चला। थोड़ी देर में राजा रानी के पास पहुंचा और उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। पानी पीकर स्वस्थ होने पर उसने उससे कहा, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा, मुझसे यदि विवाह करना चाहते हो तो तपस्वी से कहो। राजा तपस्वी की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि तपस्वी आ गए। तपस्वी ने देखते ही पहचान लिया कि यही राजा इस अभागिन का पति है। राजा ने तपस्वी से लड़की मांगी तो तपस्वी ने कहा, राजन, ये तुम्हारी ही है, चाहे विवाह कर ले जाओ या ऐसे ही। राजा अपनी छोटी रानी को लेकर चल दिया और उसने तपस्वी की ओर पलटकर देखा भी नहीं। तपस्वी की मड़ैया भी उसके साथ चलने लगी। तब तपस्वी ने कहा, बिटिया, जा तो रही ही हो, एक बार मुंह घुमाकर पीछे भी देख लो, नहीं तो मेरी मड़ैया भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। राजा रानी ने लौटकर माफ़ी मांगी और वापस अपने महल में आकर सुख से रहने लगे। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी माता की जय हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।